एक्चुअली कोर्ट गई हुई थी। मैं एक्चुअली एक सिंगल मदर हूँ और अभी तो फिलहाल मेरा डिवोर्स हो चुका है मेरे हस्बैंड के साथ। तो लेकिन उस टाइम पे मैं कोर्ट गई हुई थी, मेरी एक हियरिंग थी वहाँ पे। तो वहाँ पे एक मतलब आंटी जी थी और उन्होंने ना गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था। तो मैं ऐसे ही उनसे बात कर रही थी कि आपका क्या यहाँ पे मतलब चल रहा है कोर्ट में, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो वो ही हम दोनों एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे। अचानक से वो मुझे ना लॉकेट दिखाने लगी और मुझे कहती हैं कि ये देखो, ये ना ये गुरुजी हैं। और वैसे तो मैं सिख फैमिली से हूँ, लेकिन मैं ना ये गुरुजी को इतना मानती हूँ कि मैंने ना इनको ना मतलब मेरे को एक लॉकेट एक आंटी जी ने दिया था और मैंने इनको ऐसे गले में मतलब येलो कलर के धागे में ना पिरो करके और इसको अपने गले में डाला हुआ है मैंने। और मेरे को ये इतनी हेल्प कर रहे हैं, इतनी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो उस दिन तो मेरे को मैं इतनी ज्यादा नहीं कनेक्ट हो पाई गुरुजी से, नहीं इतना ज्यादा मेरे को समझ में आया। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं कैसे अपने आप ही मैं कनेक्ट हो गई, क्योंकि मेरे पास इंस्टा के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू जो है गुरुजी के मैसेजेस आने लगे। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं जुड़ रही हूँ गुरुजी से, क्योंकि जो मेरे मन में बात आती थी ना तो मैं गुरुजी से बोलती थी अपने मन में कि ये प्रॉब्लम है और क्या आप मेरी इस प्रॉब्लम का कुछ हल बता सकते हैं। तो वो हल ना मेरे को मिल जाता था, मेरे को मैसेजेस के थ्रू कंफर्म हो जाता था कि हाँ नहीं, इसका हल तेरे को मिलेगा और जरूर मिलेगा। और वो मिला भी और मैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर भी आई। अभी क्या था, एक बार मैं खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते जो है मतलब मेरी बिटिया ने बोला कि मम्मा आज ना है मेरे को पालक की सब्जी खानी है। तो मैं पालक बनाने लगी और उसके बाद पालक तो आपको पता है जब ग्राइंड करते हैं तो एकदम से गरम गरम तो ग्राइंड नहीं करनी होती, और टाइम शॉर्ट था और मैं ऑफिस भी जाती हूँ सुबह। तो रात को मेरे को लेट हो गया था आने में, और तो फिर मैंने कहा अब चलो बिटिया बोल रही है तो अब बनानी तो है ही पालक, तो मैं बना रही थी। तो अचानक से क्या हुआ कि वो गरम गरम पालक ना मेरे ऊपर एकदम से पूरा मेरे बाजू के ऊपर आ गई जब मैंने ग्राइंड किया उसको। तो एकदम से मैंने जय गुरुजी बोला और आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब गुरुजी ने मेरी इतनी हेल्प करी। वो इतनी गरम गरम पालक थी, मतलब मैं पूरी जल सकती थी। और मेरी बेटी फटाफट भागती हुई आई कि जब मेरी आवाज उसने सुनी तो उसने आटा लेकर के आ गई, वो अंदर से ना ठंडा आटा जो होता है, फटाफट उसने मेरी बाजू पे पूरी बाजू पे ना लगाया। और मैंने भी फटाफट अपनी बाजू धोती गई पानी से और उस पे ठंडे आटे को लगाती गई और जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी बोलती गई। आप यकीन नहीं करेंगे, गुरुजी ने इतनी रक्षा करी, इतनी रक्षा करी। बिल्कुल मेरे को छाले भी नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ, हल्का सा बस रेडिश हो गया वहां से। और बिल्कुल मैं आधे घंटे में बिल्कुल मेरी स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो गई, ना कोई जलन ना कुछ, कोई छाला नहीं हुआ, को कुछ नहीं हुआ और मैं एकदम ठीक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, आपने इतनी हेल्प करी। फिर एक सत्संग और है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे ऑफिस में मेरे साथ जो मेरे कलीग्स वर्क करते हैं मेरे साथ, तो वो भी गुरुजी को मानते हैं, उनकी फैमिली भी मानती है गुरुजी को। तो उनका गुरुजी का जब अभी बर्थडे आना था, उनके बर्थडे के आने से 2 दिन पहले मैं गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी मैं आपके एक भी सत्संग में कभी नहीं गई हूँ, प्लीज किसी तरीके से ना मेरे को एक सत्संग मिल जाए आपका, और आपके बर्थडे पे अगर मिल जाए तो बहुत शुक्राना होगा गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना। आप मानेंगे नहीं, मेरे साथ जो कलीग वर्किंग हैं वो खुद, उस दिन संडे था, संडे को हमारी जो है एक फिक्स शिफ्ट होती है 8 to 5 की। और उस दिन क्या कहते हैं, वो जो मेरी एक कलीग थी वो तो ऑफ पे थी, एक मेरे साथ ही थी उस दिन। तो उनके पास में कॉल आता है जो मेरे साथ वर्क कर रही थी कि आपको ना जो दूसरे वाले जो मैम है उनके साथ अगर जाना है सत्संग में, तो मेरे पास कॉल आया था उनका कि पूजा को बोल देना, क्योंकि वो गुरुजी को काफी मानती है। तो मेरी सिस्टर जो हैं और उनके कुछ मतलब आस पड़ोस के लोग जो हैं और उनके कुछ रिश्तेदार मिलकर के गुरुजी का एक सत्संग करवा रहे हैं जनकपुरी में। तो अगर आपको जाना है तो आप जल्दी से, 1 घंटा है, आप बता दो मुझे।
मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू आपने मुझे कि भई आपने मेरे को सत्संग में जो है ले जाने की पूरी तैयारी कर ली है, थैंक यू। तो उसके बाद ना आप मानेंगे नहीं, वो गाड़ी लेकर के आ गई। ठीक है, 1 घंटे के बाद 5 बजे हमारी छुट्टी होनी थी और 5 बजे के बाद मैं क्या देखती हूँ, बाहर ही गाड़ी खड़ी हुई है और मैम मुझे कह रही हैं, "अरे आ जा भई पूजा, चल गाड़ी में बैठ जा, चल सत्संग में चल।" अरे मैं इतनी खुश हुई, बहुत खुश। और उसके बाद जो मैंने वहाँ पे केक कटिंग देखी गुरुजी के बर्थडे की और वो सब देखा, जो मैंने पहली बार सत्संग जॉइन किया था, सच में थैंक यू गुरुजी, उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और पता नहीं नितिन अंकल, आजकल ना मेरे को थोड़ा-सा गुस्सा ज़्यादा आ रहा है। गुस्सा आजकल मेरे को बहुत थोड़ा ना ज़्यादा आने लग गया है, पता नहीं क्या हो गया है। एक्चुअली क्या होता है ना, ऑफ़िस में ना मेरे को जो है ना कस्टमर एज़ अ कस्टमर केयर एग्ज़ीक्यूटिव मैं वर्क कर रही हूँ। तो उसमें क्या होता है, आपको कॉल्स भी अटेंड करनी है, बट मेरे को रिसेप्शन पे बिठाया जाता है फ्रंट डेस्क पे। तो अभी क्या है कि आप मेरे को ये बोला जाता है कि आपको बिलिंग भी करनी है साथ में। तो अब 3-3 फ़ोन है जो मेरे सामने रख दिए जाते हैं कि चलो जी आपको ये अटेंड करने हैं। अब तीनों फ़ोन अगर बज रहे हैं तो मैं एक साथ तीनों फ़ोन कॉल्स तो नहीं अटेंड कर सकती हूँ। अब 1 बजेगा तो मैं एक को अटेंड करूँगी, देन दूसरे को मैं अटेंड कर सकती हूँ, या तो फिर मेरे साथ जो मेरी कलीग वर्किंग है मैं उनको दूँगी, उन्हें कहूँगी कि आप थोड़ा-सा प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। अब अगर वो हेल्प नहीं कर रही हैं तो मैं इरिटेट हो रही हूँ। फिर मैं गुरुजी से भी मन में बोल रही हूँ, बट हेल्प नहीं मिल रही है। तो फिर क्या होता है ना, मेरी फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है। मैं गुस्सा हो जाती हूँ। तो मेरे को ना अपने आप पे थोड़ा ये चीज़ हो रही है कि मैं आजकल क्यों इतना ज़्यादा गुस्से में आ रही हूँ। मेरे को अपना गुस्सा कंट्रोल करना है, और या तो ये हो रहा है कि मेरे को एक बार आगे बात करनी चाहिए अपने सीनियर से, थोड़ा वो भी मेरे साथ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने उनको एक बार बोला भी था, बट वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस मामले में। मैं काम चोरी नहीं करती हूँ। आपकी आवाज़ नहीं आ रही नितिन खाते अंकल। क्या खाते क्या हो आप? डाइट क्या लेते हो सुबह से रात तक? जी, मैं बताती हूँ। सुबह जैसे अपना कोई पराठा वगैरह ले लिया, जैसे जैसे पालक का पराठा हो गया, या फिर कोई फ्रूट हो गया, इस टाइप से ले लिया। और दोपहर में जैसे कोई सब्जी हो गई, साथ में रोटी हो गई, या दाल-चावल हो गया, इस टाइप से ले लेती हूँ। नॉन-वेज तो बिल्कुल छूती भी नहीं हूँ, बहुत दूर हूँ मैं बाहर का नॉन-वेज खाते से। हो कि घर का खाना खाते हो? बाहर का हाँ, थोड़ा बहुत आजकल हो रहा है, क्योंकि मैं लेट हो जाती हूँ ऑफ़िस से, तो कभी-कभार मैं बाहर से मँगवा लेती हूँ दाल वगैरह, फिर रोटी बना लेती हूँ साथ में। पहले से ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हो आजकल आप। थोड़ा ऐसे हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप थोड़ा अपना खाना चेंज करके देखो, और अपना स्लीपिंग हैबिट जो भी आपकी है, स्लीपिंग टाइम कितना है आपका? कम हुआ है स्लीपिंग पहले टाइम से? अभी क्या है कि 11 साढ़े 11 ऐसे बज जाते हैं मेरे को। फिर कितने बजे उठते हो सुबह? सुबह मैं उठ जाती हूँ 6 साढ़े 6 बजे, मेरी आँख खुल जाती है, क्योंकि मैं अलार्म लगा के सोती हूँ, और बाकी बीच में मेरे को गुरुजी उठा भी देते हैं। साढ़े 3 बजे मेरी आँख भी खोल देते हैं गुरुजी। फिर मैं थोड़ी देर बैठ के उनसे बातें-वातें भी करती हूँ, थोड़ी अपनी प्रॉब्लम्स भी बताती हूँ, थोड़ा उनसे बात करती हूँ, फिर उसके बाद मुझे नींद आने लगती है, फिर मैं सो जाती हूँ, ऐसे होता है। तो आप थोड़े दिन घर का खाना खा के देखो, 15-20 दिन हुँ, लगातार। फिर आप ठीक देखो है। कि आपके गुस्से में, स्वभाव में कोई अंतर आता है कि नहीं आता। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं ऐसे ही करूँगी अब। बाहर का बंद करके देखो एक बार खाना। ठीक है, मैं अब से ऐसे ही करूँगी। बस यही बाहर की शुक्राना सब। बाहर की चीज़ें आंटी, बाहर की चीज़ें गुस्सा नहीं दिलाती हैं कभी हमें। हमारे हुँ। अंदर की चीज़ें हमें गुस्सा दिलाती हैं। हुँ, बाहर गुस्सा नहीं होता। बाहर तो माहौल आपको कब देखो, बाहर ऐसी चीज़ें तो चलती रहती हैं ना लाइफ में। बाहर कुछ ना हुँ, कुछ होता रहेगा। लेकिन अगर आप अंदर से शांत हैं ना, और बाहर कुछ भी हो, जैसा आप पहले बता रहे हो कि पहले मेरे को कम रहता था, वो हुँ, रीज़न बाहर का, हम ऐसा लगता है हमें कि आप अगर पूरा दिन घर में बैठोगे ना आंटी, पूरा दिन अकेले हुँ, बैठिए घर में। कभी ट्राई हुँ, करिए, अगर मौका मिले तो बस बैठ जाइए, कुछ मत करिए, कोई ना हो उस जगह पर। तो आप हुँ, देखेंगे कि दिन में कई बार आपके कभी कुछ मूड हो रहा है, कभी कुछ मूड हो रहा है। अकेले, हुँ, कोई भी नहीं है घर में। आप चेक करके बिल्कुल। देखना, कभी मौका लगे
तो इसको आराम से आप स्टडी करना अपने आप को, आपको नजर आएगा कुछ भी नहीं हो रहा मेरे साथ, बट मेरा मूड क्यों बदल रहा है। तो इट कुछ इज फ्रॉम होता है विद इन, नितिन अंकल, ये वो मैं अंदर से बता, है। वो हाँ अंदर से इसलिए भी है क्योंकि एक तो क्या है ना कि मैं रेंट पे रह रही हूँ, दूसरा जी, ये है पैसे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है घर में, और फिर क्या होता है कि रेंट भी मुझे ही देना है, बच्चे की स्कूल फीस भी मुझे ही देनी है, और सिंगल मॉम है, आप सिंगल हाँ मॉम जी, है। हाँ जी। थोड़ा डिफिकल्ट तो है सिंगल मॉम्स के लिए, बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं आजकल। हुँ। फ्रस्ट्रेशन भी है थोड़ी, थोड़ा स्ट्रेस भी है, मल्टीपल रीजन है आपके, ये भी बात और है। और एक मकान का जो है वो केस भी चल रहा है, हमारा एक रजौरी गार्डन में है मकान, और मैंने ये बात पहले भी आपसे शेयर की थी, पहले भी मैंने एक सत्संग आपके साथ जुड़ करके शेयर किया था। तो उसमें भी मैंने बताया था कि हमारा एक रजौरी गार्डन में है मकान जिस पे कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था, लेकिन अभी जो है उसमें से सिर्फ 1 पर्सन रह गए हैं। जो हाँ जी, कि बीच में है, हाँ जी। तो लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जो मुझे गुरुजी बार-बार बताते हैं, अंदर से भी मेरे को आवाज़ आती है कि नहीं वो काम तेरा हो जाएगा, तू उसके लिए टेंशन ना ले, बस तू जो है ना मतलब बाहर किसी को मत बताना। ये तो अपनी गुरुजी की फैमिली है, तो मैं डिस्कस कर सकती हूँ यहाँ पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं गुरुजी की फैमिली से बात कर रही हूँ। तो ये अपना ही परिवार है, अपने आप परिवार से अपना बात। जो फोकस है उसको आज पे रखिए, कल पे मत रखिए। कल जो होगा वो होगा, कल जो हुँ, होगा वो होगा। अगर आप फोकस आज पे रखेंगे, अभी पे रखेंगे, तो आधा स्ट्रेस आपका चला जाएगा, जी। 50% स्ट्रेस अपने आप चला जाएगा। ठीक है, हुँ, हुँ, हुँ। बड़े बड़े लोग जी। हुए इस धरती पर जिन्होंने बहुत बहुत चिंताएं करी, कुछ हुँ, नहीं हुआ। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए। इट्स नॉट अबाउट कि किराए पे रह रहे हो या अपने घर में रह रहे हो, ये आपकी हुँ, मानसिकता है किराए पे रहना। वो एक हुँ, घर है, हुँ। घर जो है ना, वो हाँ, रेंट देना इज अ प्रॉब्लम, वो है वो प्रॉब्लम। तो दिक्कत। हुँ, बिल्कुल, वो एक प्रॉब्लम है, वो जेन्युइन है। वो महीना कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। मैंने भी नहीं फैक्ट्री चलता। ली थी, मैंने आइसक्रीम का जब हुँ, काम किया था तो फैक्ट्री ली थी, उसका 25,000 हुँ। रेंट था। बिजली का बिल अच्छा। अलग, सब अलग, रेंट था 25,000, और ऐसे 500-500 हुँ, के नोट मैं गिन के देता था और खत्म हो जाता था, अच्छा। पता ही नहीं लगता था कि कब महीना गया। हुँ, हाँ, दैट इज द वही ना। प्रॉब्लम, वो जेन्युइन है प्रॉब्लम। बस, हुँ, लेकिन ये नहीं सोचना होता कि भाई कि हमारा अपना मकान होता तो ऐसे होता, ये सब नहीं। इनकम बढ़ जाए आपकी, वो अच्छी बात है। इनकम बढ़ इनकम। जाए, चाहे किराए पे भी रहो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई इससे फ़र्क नहीं हुँ, पड़ता। हुँ, पैसे हुँ। होने चाहिए हाथ में। जी, जी, जी। अब देखिए मैं जहाँ पे जॉब कर रही हूँ, जब मेरे को हायर किया गया था उस टाइम पे मुझे बोला गया था कि आपको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। हुँ। लेकिन अब क्या है कि अब जब मैं वर्किंग हूँ पिछले 1.5 साल से, तो अब इंसेंटिव मुझे बीच में ही सिर्फ 1-2 बार दिया गया, उसके बाद अभी नहीं दिया गया है। तो बहुत वही सारे है कि मैं। रीज़न होते हैं। ये तो आंटी आपकी कंपनी की परफ़ॉर्मेंस कैसी चल रही है पिछले 1.5 साल में? कितना काम हो रहा है? कितना आप काम दे पा रहे हो? ये मल्टीपल रीज़न्स हैं। एज़ अ पहले ठीक ओनर अगर नहीं मैं था, सोचूँ, हाँ? पहले ठीक नहीं था। पहले हमारी एक्चुअली लैब है, टोटल अच्छा, डायग्नोस्टिक केयर ना, दिल्ली कीर्ति हाँ। नगर में। मैं दिल्ली उत्तम नगर से ही बात कर रही हूँ। तो अब आप तो थोड़ा टाइम वहाँ वेट पे अभी करिए। पहले तो इतना। हाँ, मैं हुँ, समझ गया आपकी बात। अब आपका काम बेटर हुआ है, आप ये बोल रहे हो, मोटे तौर पर। तो हुँ, थोड़ा टाइम वेट हुँ, करिए, हुँ, नहीं बढ़ता है तो आप फिर कहीं और देखिए, जहाँ पर ऐसा लगे, या उनको हुँ, याद दिलाइए अपने बॉसेस को कि भाई मेरे को तो इस बेस पे आप लाए थे कि इंसेंटिव मिला हुँ, करेगा, बट नहीं मिल रहा है। हुँ, वो डिपेंड करता है काम के ऊपर भी। अगर मैं ओनर हूँ, तो मैं ये भी तर्क देख सकता हूँ कि मैम आपको पता तो है किस किस तरह काम चल रहा है। उस हुँ। लेवल पे काम तो पहुँचने दीजिए। ये मैं अपने एम्प्लॉयी के साथ बात कर सकता हूँ। जी, ये जी, एक जी। मतलब कंपनी के ओनर का हक है। जैसे मैं अगर आपको हायर करूँ कि यार मैं आपको इंसेंटिव दूँगा, लेकिन अब हुँ, आपको भी मेरी कंडीशन देखनी पड़ेगी कि यार उस लेवल पे काम तो आए कंपनी के पास कि इंसेंटिव हुँ। देने लायक हो जाए। अब वो मुझे नहीं पता कि काम कितना मिलता है आपकी कंपनी को, वो तो आपको पता है हाँ, अंदर तो की सिचुएशन। वो तो पर डे का 2 से ढाई लाख आ रहा है उनको काम पर डे का।
कितने वर्कर हैं, ये तो बहुत लंबी चौड़ी, ये तो आपको अपने बॉस से बात करनी पड़ेगी कि हाँ, अगर नहीं, नहीं, काम वो तो लगता है आपको कि हाँ मेरा राइट बनता है, मुझे मिलना चाहिए, तो जरूर मिलना जी, चाहिए। जी, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। मेरे पास कोई एम्प्लॉय है, अगर मैं उसे फैक्ट्री में अपनी बोलता था कि यार 8 बजे तक तेरा काम है, तू मेरे पास 10 हुँ, बजे तक रुक जा, कल का मेरा मान लीजिए आइसक्रीम का ऑर्डर है, बड़ा ऑर्डर है, मैं तेरे को 200 जी। रुपए अलग दे देता हूँ ओवर टाइम, प्लस खाना वाना जो भी तुम्हें चाहिए वो मैं दे देता हूँ। ठीक हुँ, है, 2 हुँ, घंटे के 100 रुपए पर आवर हो गया, 2 घंटे के 200 रुपए ले लो और खाना भी मेरी तरफ से, बिकॉज हुँ। मेरे को काम मिल रहा है ना, मेरे को भी पीछे से प्रॉफिट मिल रहा है, तो आई एम रेडी टू पे एक्स्ट्रा टू लेबर ऑल्सो, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं ताकि है। एम्प्लॉयी भी खुश रहें। हाँ हाँ, वो खुश भी ना रहे एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय के बिना तो कोई भी काम नहीं कर सकता ना, अकेला बिल्कुल, कोई बिल्कुल। मालिक थोड़ी कंपनी चला देगा, काम तो बिल्कुल, एम्प्लॉइज बिल्कुल। ने ही करना है। अगर बिल्कुल, मान बिल्कुल। लीजिए कोई खड़ूसी मालिक है आपका, कंजूसी मालिक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो मुझे नहीं जी, पता। जी। ये हुँ, सारी हुँ, चीजें हुँ, मैटर हुँ। करती हैं किसी भी कंपनी में। एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने के लिए बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, स्टाफ भी मैटर करता है, एम्प्लॉय भी मैटर करता है, एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल। किसी का भी नहीं होना चाहिए। मालिक जेब से भी कब तक देगा, और ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय बेचारा मेहनत सुबह से रात तक कर रहा है और घर भी हुँ, पूरा सूरा ही जा रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा उसे, तो वो भी नहीं होना हुँ। चाहिए। आप अपनी बात को स्पष्ट तौर पे रखिए, तरीके से हुँ, रखिए। हुँ, हर जो हुँ, हुँ। ओनर होता है कंपनी का वो समझता है बात को, ऐसा नहीं है, जी। 99% समझते हैं। आप अपने हुँ, बात तो बतानी पड़ेगी ना कि मैं, ये ऐसे है मेरी सिचुएशन, थोड़ा, अब इसमें कोई शर्म वाली चीज थोड़ी है, जो है वो हुँ, है। आप तो काम कर हुँ। रहे हो, कोई चोरी थोड़ी कर रहे हो, यू आर वर्किंग, बिल्कुल। आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप अब हाँ जी, कंपनी हाँ को जी। अपना स्वेट, हाँ, टाइम भी दे रहे हैं, स्वेट भी दे रहे हैं, सिंगल मदर भी हैं, यू, आपको ये मैसेज पास ऑन करना पड़ेगा कि हुँ, मैं हुँ, कंपनी के ठीक। लिए अगर इतना करती हूँ, हाँ, वो अपने पड़ोसी वाले दोस्त को नहीं करना है, मतलब वो आपको अपने ओनर को पास ऑन करना है, आपस जी, में पास जी। ऑन नहीं करना है, उसका कोई फायदा नहीं होता, उससे चिढ़ते नहीं। हैं, उससे उल्टा ओनर चिढ़ता है इन बातों से। जी, जी, डायरेक्ट जी, आप बात बिल्कुल। करोगे उससे चिढ़ नहीं होती है, उससे खुशी होती है ओनर को। ठीक है, ये हुँ। मैं आपको ऐसे ओनर, आपको ऐसा वो बता रहा हूँ कि क्या सोच जी। होती है कंपनी के हुँ। ओनर की। जी, वो बिल्कुल, साइड से बिल्कुल। कहीं पे बात आती है ना, वो फिर अच्छा नहीं लगती ओनर को, कि भाई सीधा हुँ, आके बात करो ना, आपको कुछ चाहिए तो सीधा आ जाओ मेरे हुँ, पास, ना कि किसी को बोलो वो उसको बोले, वो नहीं करो। हुँ। चलिए आंटी, अच्छा लगा आपसे बात करके, मंत्र जाप करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू नितिन अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु।